हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 11 में आज हम एक्सरसाइज 11.1 का फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो ये आपकी सारी की सारी पोनमियल्स दे रखी है, तो इसको क्लासीफाई करना है कि भी कौन सी मोनोमियल है, कौन सी बाइनोमियल, कौन सी ट्राइनोमियल। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपकी एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल कहते हैं, दो टर्म वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बाइनोमियल कहते हैं, और तीन टर्म वाली जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ से प्लस या माइनस साइन आता है, वहीं से अलग टर्म बन जाती है। तो एक टर्म तो ये होगी, एक टर्म ये होगी, तो दो टर्म होगी ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनोमियल। बाइनोमियल हो गया। ठीक है, अभी दूसरे में इसमें क्या है, एक ही टर्म है यहाँ पे, तो ये क्या आएगा आपका, मोनोमियल। ये मोनोमियल हो गया। तीसरे नंबर पे यहाँ पे टर्म काउंट कर लेते हैं, वन टर्म, टू टर्म और थ्री टर्म। थ्री टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, जहाँ भी प्लस या माइनस का साइन आएगा वहीं पे अलग टर्म बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये आपका वन टर्म, टू टर्म और थ्री टर्म। तो ये थ्री टर्म वाले को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें 100 लिखा हो तो ये एक ही टर्म है, तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म है, तो ये क्या है, ट्राइनोमियल होगी इसमें। अब स्टूडेंट्स, हम अपना सिक्स पार्ट देख लेते हैं। तो सिक्स पार्ट में यहाँ पे एक टर्म है और यहाँ पे एक टर्म, ये तो दो टर्म होगी, तो ये दो टर्म वाले को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। तो ठीक है, ठीक है, बाइनोमियल हो गया। अभी इसका ये सेवन्थ पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो दो टर्म होगी ना, तो इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, दो टर्म वाले को। इसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक ही टर्म है, ये और ये, इनके बीच में प्लस या माइनस कहीं भी नहीं है ना, तो ये आपका मोनोमियल रहेगा। एक ही टर्म वाले को मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से वन टर्म है, टू टर्म है, थ्री टर्म है। ठीक है, तो थ्री टर्म वाले को ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कितने टर्म्स, एक टर्म है, दो टर्म है, तो बाइनोमियल हो गया ये। इसमें एक टर्म और दो टर्म, ठीक है, ये भी बाइनोमियल हो जाएगा आपका। इसमें यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे वन टर्म है, ये टू टर्म और ये थ्री टर्म। टोटल कितनी टर्म होगी, एक, दो, तीन, तो तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, सॉरी फर्स्ट नहीं है, इस आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, और अभी अपना ये सिक्स नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन में क्या है, स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म इज ऑफ लाइक और अनलाइक। ठीक है, तो ये टर्म्स के जो पेयर दे रखे हैं, तो इसमें लाइक टर्म है और या फिर अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वन दे रखा और ये 100 दे रखा, तो दोनों ही कांस्टेंट टर्म है, तो ये लाइक टर्म्स हैं। क्या है ये, तो इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, लाइक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम अपना दूसरा इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट होते हैं उनको आपको नहीं देखना है, वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, फ्रैक्शन में क्या है, हमें जो वेरिएबल्स हैं उनको देखना होता है, वेरिएबल की पावर को देखना है। तो यहाँ पे एक्स है और यहाँ भी एक्स है। ठीक है, तो ये लाइक टर्म्स है। क्या है ये, लाइक, ये आपकी लाइक टर्म्स हो गई। अब स्टूडेंट्स, हम अपना थर्ड पार्ट देते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, इसमें यहाँ से -29x और माइनस के 29y है, तो यहाँ पे -29 -29 मैच हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको कोफिशिएंट्स हैं वो मैच नहीं करना है, आपको वेरिएबल्स वो मैच करने। तो यहाँ क्या आ रहा है आपका, x आ रहा है और यहाँ पे y आ रहा है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, मैच नहीं हो रहे हैं, तो ये अनलाइक टर्म्स है। क्या है ये, अनलाइक है ये। ठीक है, अनलाइक, ये अनलाइक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से ये 14 है, ये 42, इसका कोई नहीं है, हमें वेरिएबल्स देखने। यहाँ पे x है ना, यहाँ भी x दे रखा है, यहाँ y है, यहाँ पे y है, यानी x y आगे पीछे दे रखे हैं, वो कोई बात नहीं है। तो ये कैसी टर्म्स हो जाएंगी, आपकी लाइक टर्म्स हो जाएंगी, ये लाइक टर्म्स है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से ये टर्म्स हैं वो लाइक टर्म है या नहीं है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे 4 है, 4 का कोई नहीं है, आपको नहीं देखना है इसको, ये बराबर है नहीं है,
तो यहाँ पे एम स्क्वेयर है और यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम की पावर 2 है और यहाँ पे एम अकेला है, सिंगल पावर है, यहाँ पी सिंगल पावर है और यहाँ पे पी स्क्वेयर है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये लाइक टर्म नहीं है। तो ये क्या आएगा आपका अनलाइक, अनलाइक टर्म से ये, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग अपना ये 6 पार्ट देख लेते हैं। तो 6 पार्ट भी आपका अनलाइक टर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे 12 है, 12 है, इसको मैच करो चाहे ना करो, हमें एक्स देखना है, एक्स और जेड। तो यहाँ पे एक्स सिंगल पावर में और यहाँ पे एक्स डबल पावर में यानी 2 पावर में, यहाँ पे जेड सिंगल पावर और ये जेड पावर 2 में है। तो इसका मतलब ये एक्स जेड और ये एक्स स्क्वेयर जेड स्क्वेयर है, ठीक है। तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, आपके अलग अलग हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा अनलाइक टर्म्स है ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को आपको पहचान लेना है, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स हम लोग अपना ये 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी इसी तरह से आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। तो जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपको पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ग्रुपिंग कर देता हूँ, कौन कौन सी टर्म्स हैं वो लाइक है, कौन कौन सी मतलब ग्रुपिंग होगी। तो अनलाइक का तो कुछ है नहीं इसमें। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट पेयर बनेगा तो यहाँ से माइनस एक्स और वाई स्क्वेयर, ठीक है। अभी इसका देख लेते हैं एक्स वाई स्क्वेयर के साथ में, एक्स और वाई स्क्वेयर यहाँ पे नहीं है, ये भी है एक्स और ये वाई स्क्वेयर। 2 का कुछ नहीं देखना आपको, ये इसकी लाइक टर्म कौन सी होगी 2x और ये वाई स्क्वेयर, ये लाइक टर्म होगी। उसके बाद ये हमने कर दिया है, ये कर दिया है। उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाई है तो ये पावर अलग अलग है ना इसकी, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ भी ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही आपकी लाइक टर्म्स हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों को कर दिया हमने। अभी 2 नंबर पे क्या करते हैं हम लोग, इसको देख लेते हैं, -4y और एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये हमने देखा है। उसके बाद यहाँ से -4y एक्स स्क्वेयर, तो वाई एक्स स्क्वेयर कहाँ है यहाँ पे, वाई एक्स स्क्वेयर, ये वाई एक्स स्क्वेयर ये रहा, वाई और एक्स स्क्वेयर ये रहा। तो इसके साथ कौन सा आएगा 20x स्क्वेयर वाई आएगा, तो यहाँ पे 20x स्क्वेयर और वाई आएगा। तो स्टूडेंट्स ये आगे पीछे हो सकते हैं, यहाँ पे एक्स का स्क्वेयर है, यहाँ पे एक्स का स्क्वेयर है, यहाँ पे वाई है तो ये वाई है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो जाएंगे। तो 2 पेयर हो गए आपके। तीसरे पेयर में आपका क्या आएगा यहाँ से, तो हमारा ये भी हो गया था। उसके बाद यहाँ से 8x स्क्वेयर, इसको कर लेते हैं हम लोग 8x स्क्वेयर, 8x स्क्वेयर के साथ फिर कौन सा आएगा 8x स्क्वेयर हमने यहाँ पे लिख लिया, तो यहाँ पे ये आपका -11x स्क्वेयर ये भी आ जाएगा, -11x स्क्वेयर आएगा। उसके बाद 11x स्क्वेयर है, उसके बाद यहाँ से 11 यहाँ पे 11x स्क्वेयर आ गया। उसके बाद -6x स्क्वेयर भी है, तो -6x स्क्वेयर हो गए। तो इसमें यहाँ पे 3 टर्म्स आपके लाइक टर्म्स हो गई अभी। उसके बाद और कोई है नहीं, तो चौथे नंबर पे क्या आएगा, यहाँ पे ये भी हो गया था ना। उसके बाद यहाँ से 7y है, तो 7y यहाँ से कुछ ऐसा हाँ ये रहा ना 7y और ये रहा, तो 7y के साथ क्या आ जाएगा, ये y आ जाएगा, ये 7y के साथ ये y आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं x का देखते हैं, यहाँ से x -100x, तो यहाँ पे 5वें नंबर पे क्या आएगा -100x हो गया। अब इसकी लाइक टर्म कौन सी है, यहाँ पे ये 3x है, यहाँ पे ये 3x हो गया, तो ये 100x का ये 3x हो गया। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसकी लाइक टर्म देख लेते हैं। यहाँ पे 6 नंबर पे हमारा -11y(x) है, ठीक है, -11y(x) है, तो यहाँ पे 2xy आ जाएगा, यहाँ पे 2xy आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने जो लाइक टर्म्स थी उनके पेयर बना लिए, तो इस तरह से हम लोग ये अपना कर सकते थे। अभी स्टूडेंट्स हम अपना होमवर्क का देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें होमवर्क में क्या करना है, सोल्व एक्सरसाइज 11.1 इन फेयर नोटबुक। तो स्टूडेंट्स हमें एक्सरसाइज 11.1 को फेयर नोटबुक में बहुत ही अच्छी तरह से सोल्व कर लेना है, और एक्सरसाइज 11.1 है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।